हाय फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पासा। जिस पासा का विस्तारित रूप। क्लियर। ऑलरेडी हम इसका एक पार्ट डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने पासा के बारे में काफ़ी अच्छी ट्रिक्स को समझा था। आज हम देखेंगे पासा का विस्तारित रूप और वो भी शॉर्ट ट्रिक से देखेंगे किस प्रकार हम पासा के विस्तारित रूप को, किस प्रकार से पासा को बंद किया जाता है, किस प्रकार से पासा को ओपन किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके बारे में हम कुछ बेसिक चीज़ें, कुछ बेसिक ट्रिक्स जान लेते हैं। उसके बाद में हम क्वेश्चंस को बहुत ही बेहतर तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम एग्जाम में क्या जाता है कि एक हमको खुला पासा दिया जाता है और इसको एक बंद पासे की हमको 4 आकृतियां दी जाती हैं ऑप्शन के तौर पर। हमको पता करना रहता है कि अगर एक, जैसे कि एक ओपन पासा आपके सामने रखा गया है जिसमें 6 फलके हैं जिनका अलग अलग नामकरण भी किया गया है, A B C और D E F, जिनके अलग अलग नाम भी दिए गए हैं। और इसको करना क्या रहता है, हमको बंद किया जाए तो हमको जो 4 ऑप्शन दिए रहते हैं उनमें से कौन सा सही होगा वो हमको ढूंढना रहता है। क्लियर। तो सबसे पहले हमें जो इनमें मेन चीज़ जो जाननी रहती है वो क्या रहती है कि इनमें जो फलकें दी गई हैं ओपन पासा में कौन किसके विपरीत है। मैंने क्या कहा, कौन किसके विपरीत है। तो विपरीत पता करने के लिए ओपन पासा में हमको क्या करना रहता है, सबसे पहले हम देखते हैं कि खड़ी लाइन में, याद रखना मैंने क्या कहा, ध्यान देना कि खड़ी लाइन में या फिर पड़ी हुई लाइन में 1 से लेके 3 तक गिनती कहाँ पर पूरी हो रही है। मैंने क्या कहा, खड़ी हुई लाइन में या फिर पड़ी हुई लाइन में 1 से लेके 3 तक गिनती कहाँ पर पूरी हो रही है। क्लियर। तो यहाँ पर आप जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे कि खड़ी हुई लाइन में आप देखेंगे जाके तो 1 और 2 3, यानी कि आप फलकों की संख्या की बात करेंगे जाके 1 2 3 3 तक गिनती पूरी हो रही है। वैसे अगर आप यहाँ पर नीचे की तरफ एक अलग लाइन में देखेंगे तो 1 2 3 गिनती पूरी हो रही है। लेकिन अगर आप पड़ी हुई लाइन की अगर बात करेंगे तो इसमें देखिए एक ही आ रहा है, इसमें भी एक आ रहा है, इसमें देखिए एक या दो आ रहे हैं, एक और दो, यानी पड़ी हुई लाइन में 2 आ रहे हैं। तो मैंने क्या कहा, आपको गिनती 3 तक पूरी करनी ही है। क्लियर। तो 1 2 यानी कि पड़ी हुई लाइन में आप देखेंगे जाके तो 2 तक ही गिनती जा रही है। तो पड़ी हुई लाइन के हिसाब से हम नहीं देखेंगे, कैसा देखेंगे, खड़ी हुई लाइन के हिसाब से। तो मैंने आपसे आगे दूसरी बात आपको क्या जाननी है इसमें कि 1 से लेकर 3 तक की गिनती गिनने में हमको 2 वाला जो पॉइंट होता है उसको छोड़ देना है और बचा हुआ जो 1 और 3 होता है ना, 1 और 3 ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। तो यदि अगर आपसे कहा जाए कि A का विपरीत क्या होगा तो आप क्या कहेंगे जाके, A का विपरीत जो होगा जाके वो क्या होगा जाके C, यानी कि A का विपरीत क्या होगा C, या कह सकते हैं कि C का विपरीत A होगा जाके। क्लियर। आगे हम इसी प्रकार से देखेंगे जाके दूसरी लाइन में भी कि जैसे कि आप देखेंगे जाके D E F, इन तीनों की अगर आप बात करेंगे जाके तो इसमें देखिए एक की गिनती कहाँ से शुरू होगी, यहाँ से शुरू होगी जाके। क्यों, मैंने आपसे क्या कहा था कि खड़ी हुई लाइन देखनी है। तो देखिए इस लाइन को जैसे ही आप देखेंगे जाके तो पूरी पूरी लाइन खत्म हो चुकी है। यहाँ से लेके यहाँ तक आप देखेंगे 1 से लेके 3 तक इस वाले हिस्से को हम पूरा खत्म कर चुके हैं नीचे तक। क्लियर। आप देखेंगे इस वाले हिस्से में, इस वाले हिस्से में आप देखेंगे जाके तो इस टाइप से अगर ऊपर से अगर आप चलते हुए चले आएंगे तो एक की गिनती कहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से। आपको खड़ी खड़ी लाइनें देखनी है। तो देखिए डी से नंबर शुरू करेंगे 1 2 3। तो सबसे पहले देखिए डी पहले नंबर पर आ रहा है, ई दूसरे नंबर पर और एफ तीसरे नंबर पर। तो मैंने आपसे क्या कहा जाके कि पहला और तीसरा जो होते हैं ना वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। क्या कहा मैंने, पहला और तीसरा एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा जाके, तो डी का विपरीत क्या होगा जाके यफ, डी का विपरीत क्या होगा जाके यफ, या कह सकते हैं यफ का विपरीत डी होगा जाके। अब बात आती है बचा कौन कौन जाके। तो ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बी बचा था और यहाँ पर कौन बचा हुआ है, ई बचा था। तो बी और ई ये बचे हुए जो दो रह जाते हैं ना वो एक दूसरे के विपरीत कहलाते हैं। तो बी और ई, तो यहाँ पर आप बात करेंगे जाके बी और ई ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। क्लियर। आगे हम देखते हैं इसी टाइप से, बस इतना ही हमको समझना था इसमें और कुछ भी ज़्यादा विशेष नहीं है। क्लियर। आगे देखते हैं इसी टाइप से हम एक दो चीज़ें और समझते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ओपन डायस की आकृति ये चित्र नंबर फर्स्ट था। अब हम देखेंगे जाके चित्र नंबर सेकंड में, जैसे कि अगर आप देख लीजिए आपको इस टाइप का चित्र दिख जाए। तो मैंने आपको क्या बताया था, एक ही ट्रिक है हमारी, क्या कि हमको खड़ी या पड़ी हुई लाइन में 1 से लेकर 3 तक गिनती गिननी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे जाके कि क्या पड़ी हुई लाइन में 1 से लेकर 3 तक गिनती हो पाएगी, 1 2 2 तक ही हो पाएगी, क्या 3 तक हो पा रही, नहीं। फिर यहाँ पे आएंगे, यहाँ पर कितना हो पा रहा है, केवल एक ही है। फिर यहाँ पर भी पड़ी हुई लाइन में एक ही है। यहाँ पर देखेंगे जाके पड़ी हुई लाइन में 1 2 2 तक ही गिनती हो पा रही है। तो मैंने क्या कहा जाके आपको खड़ी हुई लाइन या फिर पड़ी हुई लाइन में 1 से लेकर 3 तक गिनती देखनी है। अब आते जाते हैं, देखिए पड़ी हुई लाइन में हमको कहीं पर भी 3 तक पूरी गिनती नहीं मिल रही है। लेकिन अगर हम खड़ी हुई लाइन में अगर हम बात करेंगे जाके तो देखिए हमको गिनती पूरी मिल रही है। तो मैंने आपसे क्या कहा था, 3 तक गिनती गिननी है, 1 2 3। तो शुरुआत से जैसे ही हम 1 से लेकर 3 तक आएंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचेंगे, यानी क्यू से लेके
आर यस, क्यू आर यस। और हमने आपसे क्या कहा था कि जो पहले और तीसरे नंबर पर जो होता है ना वो एक दूसरे के विपरीत कहलाते हैं। तो क्यू का विपरीत क्या हो जाएगा जाके यस। तो यहाँ पर हम साइड में लिख लेंगे क्यू का विपरीत क्या हो जाएगा यस। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए। अब देखिए क्यू भी हो चुका है और यस भी हो चुका है। अब खड़ी हुई लाइन में फिर से हम गिनेंगे जाके, पहले को हम गिन चुके हैं, ले चुके हैं। जो बचा हुआ होता है ना वो अब वहां से शुरुआत करेंगे। मैंने क्या कहा, जो बचा हुआ होता है अब वहां से शुरुआत करेंगे। तो देखिए क्यू को हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो क्यू के बाद अब नीचे क्या आ रहा है आर। अब आर से शुरुआत करेंगे। तो यहां से अब गिनती में जैसे नंबर डालेंगे 1 2 3, देखिए नीचे कोई काउंट हो चुका है उससे हमको कोई लेन देन नहीं, हमको केवल ऊपर से ध्यान देना है। ऊपर हमारा क्यू काउंट हो चुका है यानी गिन चुके हैं, क्यू को छोड़ दीजिए। अब हम बात करेंगे जाके आर से। आर से जैसे हम शुरुआत करेंगे जाके तो फिर से गिनती डालेंगे 1 2 3। ऊपर देखिए पहले हम 1 2 3 गिनती डाल चुके हैं, अब यहां से शुरुआत करेंगे। देखिए 1 2 3, तो अब 1 2 3 जैसे ही डालेंगे जाके तो इस टाइप से आएगा जाके। तो पहला और तीसरा हमने क्या कहा था आपको विपरीत होते हैं, तो आर और टी एक दूसरे क्या हो जाएंगे जाके विपरीत। क्यों? क्योंकि 1 2 3 नंबर डालने पर दो को हमने क्या कहा था छोड़ना है, केवल पहला और तीसरा देखना है हमें। तो 1 2 3, तो पहला तीसरा कौन होगा, आर और टी। तो यहां पर हम बात करेंगे जाके आर और टी एक दूसरे क्या हो जाएंगे जाके विपरीत हो जाएंगे। अंत में हमने आपसे क्या कहा था, टोटल एक पासे में 6 फलकें होती हैं, 6 में से 4 हम लिख चुके हैं, 1 2 3 4 तो लिख चुके हैं, यानी कि 2 बचे हुए हैं। और हमने आपसे क्या कहा था, जो 2 बचे होते हैं ना वो दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो बचा कौन था, एक तो हमारा पी बचा हुआ है, देखिए एक यहाँ पर पी लिख देंगे, और यहाँ पर और कौन बचा, यू बचा जाके, तो यहाँ पर हम यू लिख देंगे जाके। तो आप देख सकते हैं कि सभी एक दूसरे के विपरीत हमको ढूंढने में मिल गए। यानी कि अगर आपको एग्जाम में ओपन आकृति दे दी जाए, ओपन आकृति, बंद आकृति को ऑलरेडी पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं कि बंद आकृति में कैसे विपरीत निकाला जाता है, लेकिन ओपन आकृति अगर दे दी जाए और अगर आपसे पूछा जाए कि आर का विपरीत क्या होगा, या पूछ ले पी का विपरीत क्या होगा, या पूछ ले टी का विपरीत क्या होगा जाके, तो सेम आपको स्पष्ट नजर आ रहा है। यस का विपरीत क्यू होगा, क्यू का विपरीत यस होगा, टी का विपरीत आर होगा, आर का विपरीत टी होगा, पी का विपरीत यू होगा और यू का विपरीत पी होगा जाके। क्लियर? आगे देखते हैं एक और चित्र इसी प्रकार से, हम ध्यान देना। अब यहां पर आप देखेंगे जाके एक चित्र हमको फिर से नजर आ रहा है, ध्यान देना। अब आप चित्र नंबर 3 में देखेंगे, मान लीजिए अगर आपको आकृति इस टाइप से मिल जाए तब आप क्या करेंगे जाके। तो मैंने आपसे क्या कहा, खड़ी या पड़ी लाइन में आप जिधर से चाहें उधर से आप शुरुआत कर सकते हैं। 1 से लेकर 3 तक की गिनती पूरी होनी चाहिए। तो शुरुआत में ऊपर से लेकर नीचे तक देख लें। तो यहाँ पर आप देखेंगे जाके पहले नंबर पर 1 2 3, 1 2 3 आ रहा है, यानी कि मैंने क्या कहा था पहला और तीसरा लेना है। तो पहले नंबर पर कौन आ रहा है, एट द रेट का चिन्ह आ रहा है, तो ये हमने एट द रेट के चिन्ह 1 2 3 यहाँ पर ध्यान देना, यानी कि पहले से लेके हमको कहाँ तक जाना है, तीसरे तक जाना है। यहाँ तक दो को हम छोड़ देंगे, पहला और तीसरा लेना, यानी कि परसेंटेज, यानी एट द रेट का विपरीत क्या हो जाएगा जाके परसेंटेज। क्लियर? आगे हम देखेंगे हमने क्या कहा था, अगर एक को काउंट कर चुके हैं तो ऊपर से हम नीचे वाले पे आएंगे। क्लियर? अब गिनती यहाँ से शुरुआत करेंगे जाके 1 से, क्यों, पहले को हम ले चुके हैं, अब गिनती यहाँ से शुरुआत करेंगे। तो 1 2 3, तो पहला और तीसरा कौन मिलेगा जाके, एक ये डॉलर का चिन्ह मिलेगा जाके और एक हमको ये स्टार मिलेगा जाके। तो आप देख सकते हैं ये हमको एक डॉलर का चिन्ह मिलेगा जाके और उसके बाद में एक हमको क्या मिलेगा जाके, स्टार मिलेगा जाके। क्लियर? ये हमारे दोनों विपरीत हो चुके हैं। अब आप कहेंगे जाके बचा कौन कौन जाके, तो आप देख सकते हैं एक हमारा एंड का चिन्ह बचा था। क्लियर? एंड का चिन्ह बचा हुआ था और साथ में एक हैच का चिन्ह बचा हुआ था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हैच का चिन्ह आ गया। क्लियर? तो आप देख सकते हैं सभी एक दूसरे के हमने विपरीत निकाल ले। कैसी है, 1 से लेकर 3 तक आपको गिनती गिननी है केवल, बस, चाहे खड़ी हुई गिनती गिन ले चाहे पड़ी हुई। अब देखिए आप कहेंगे कि मैंने यहाँ पर 1 से लेकर 3 तक गिनती खड़ी खड़ी गिनी थी, आप चाहे तो शुरुआत कर सकते हैं पड़ी पड़ी गिनती। जैसे कि अगर आप यहाँ से शुरुआत करेंगे 1 2 3 पड़ी हुई, ध्यान देना जाके 1 2 3, तब भी आप देखेंगे जाके कि पहले नंबर कौन आ रहा है, एंड का चिन्ह आ रहा है, उसके बाद दूसरे नंबर पर डॉलर का चिन्ह, तीसरे नंबर पर हैच का चिन्ह। तो आपको पहला और तीसरा ही तो लेना है, तो पहले नंबर पर पहला और तीसरा, यानी कि एंड के चिन्ह के विपरीत कौन हो जाएगा, हैच, तो एंड के चिन्ह के विपरीत हैच होगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं, या फिर खड़े हुए गिन लीजिए आप, जो 2 बचे रह जाएंगे वो दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। क्लियर? आगे देखते हैं हम इसी टाइप से। यहाँ पर आप देखेंगे जाके कि आकृति हमको सेम दी गई है। इस टाइप की आकृतियों में हम ऑलरेडी इस टाइप क्वेश्चन कर चुके हैं। 1 2 3, यानी कि वर्ग के विपरीत त्रिभुज हो जाएगा। फिर से एक वर्ग को गिन चुके हैं तो 1 2 3, यानी कि डबल गोले के विपरीत भरा हुआ गोला हो जाएगा। बचे कौन कौन, 2 लोग बचे कौन कौन, एक ये एरो का चिन्ह बचा और एक ये साइड में त्रिभुज का चिन्ह बचा जाके। तो आप देख सकते हैं ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, इसमें समझने वाली कोई विशेष बात ही नहीं थी। अब यहाँ पर हम देखेंगे जाके, अगर मान लीजिए आपको इस टाइप की ओपन आकृति मिल जाए तब आप क्या करेंगे जाके। क्लियर? तो यहाँ पर ध्यान देना, इन्होंने इस फलक में किया क्या है, ध्यान देना, इस पासे में इन्होंने ओपन डायस में किया क्या है इसमें, कि यहाँ पर देखिए एक बी हो गया,
दूसरा ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया और बीच में सी हो गया। यानी कि 5 फलकें हमारी पूरी पूरी दी गई हैं। 5 फलकें कैसी दी गई हैं? पूरी पूरी। और जो छठा फलक होता है ना, यहाँ पर हम थोड़ा ड्रा कर लेते हैं। जो छठा फलक है ना, इसमें उन्होंने किया क्या है कि इसके 4 भाग कर दिए हैं। यहाँ पर इस टाइप से इन्होंने क्या कर दिए हैं, इसके 4 भाग कर दिए हैं। क्लियर? यहाँ पर इन्होंने इस टाइप से 4 भाग कर दिए हैं। एक भाग में इन्होंने प्लस को रख दिया है, एक भाग में इन्होंने भाग के चिन्ह को रख दिया है, एक हिस्से में इन्होंने क्या कर दिया कि गुणे के चिन्ह को रख दिया गया है, और एक में इन्होंने क्या रख दिया, माइनस का चिन्ह रख दिया है। क्लियर? तो इस टाइप से इन्होंने क्या किया कि जो इनकी छठी फलक थी ना, 6वें नंबर की जो फलक थी, इसको इन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो हमको क्या निकालना था? ओनली केवल और केवल हमको क्या निकालना था? विपरीत निकालना था। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि आपको ऊपर से गिनना है। तो देखिए, ऊपर से जैसे हम शुरुआत करेंगे जाके आपको 3 तक गिनती गिनने में, तो ये तो अधूरा है, और जो अधूरा है उसको आप छोड़ दीजिए। जो अधूरा है, क्योंकि ये तो एक चौथाई हिस्सा लिखा, पूरी फलक है ही नहीं, तो विपरीत कैसे लिख पाएंगे? तो उसके बाद शुरुआत कहाँ से करेंगे? ए से। तो पहली फलक ये हो जाएगी, दूसरा सी हो जाएगा और तीसरा ई हो जाएगा। क्लियर? तो पहले नंबर पर कौन आ गया? ए, फिर सी और फिर कौन आ गया? ई। तो एक मैंने क्या कहा था, पहला और तीसरा केवल यानी कि देखना है हमें। तो पहले नंबर पर कौन है? ए, और तीसरे नंबर पर कौन है? ई। यानी कि ए का विपरीत क्या हो जाएगा जाके? ई हो जाएगा। क्लियर? अब हमने आपसे क्या कहा जाके, अब हमको देखनी है, देखिए खड़ी हुई लाइन में और कोई बचा नहीं, अब हम देखेंगे पड़ी हुई लाइन। तो पड़ी हुई लाइन में देखेंगे जाके, तो बी पहले नंबर पर आ रहा है, सी दूसरे नंबर पर आ रहा है और डी तीसरे नंबर पर आ रहा है। तो मैंने क्या कहा आपसे, पहला और तीसरा केवल काउंट करना है। तो पहले नंबर पर बी है और तीसरे नंबर पर डी है, यानी कि हम कह सकते हैं कि बी का विपरीत जो होगा वो डी होगा जाके। क्लियर? अब बचा कौन कौन? अब आप कहेंगे एक तो बचा हमारा सी। क्लियर? एक तो हमारा सी बचा जाके, और क्या बचा उसके बाद में? इसमें जो बचा हुआ हिस्सा है वो एक पूरा ही फलक बचा हुआ है, जो कि जिसके अलग अलग आप देख सकते हैं, ये हमको टुकड़े दिख रहे हैं, अलग अलग उसके टुकड़े दिख रहे हैं। तो इन सभी को आप चाहो तो एक साथ यहाँ पर लिख सकते हो, जिनका कोई विशेष नाम नहीं है, बस एक फलक ही है। तो यहाँ पर आप चाहो तो इस तरह से यहाँ पर आप इसे बना सकते हो। क्लियर? इस तरह से आप इसे यहाँ पर बना सकते हो। एक में क्या था? भाग था। क्लियर? एक में क्या था? प्लस था। एक में क्या था? माइनस था। एक में था गुणा। क्लियर? लेकिन आपको एक चीज यहाँ पर यह भी याद रखनी है कि जब हम आकृतियों में समझेंगे ना, आकृतियों में जब हम एग्जाम्पल्स यानी सॉरी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जाके, तो वहां पर आपको ध्यान देना है कि जो भी आपको पासा दिया जाएगा ना 4 ऑप्शन में, वहां पर ए के पास में देखिए कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, यानी ए के पास में प्लस का चिन्ह होना चाहिए। बी के पास में अगर भाग का चिन्ह है तो बी के पास में भाग का चिन्ह होना चाहिए। हम क्वेश्चंस में समझेंगे अच्छी तरह से। डी के साथ में अगर गुणा का चिन्ह लगा हुआ है तो डी के साथ में गुणा का चिन्ह ही होना चाहिए, और ई के साथ में अगर माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो ई के साथ में माइनस का चिन्ह ही होना चाहिए जब इस ओपन डाइस को हम बंद करेंगे। क्लियर? आगे देखते हैं हम इसी टाइप के क्वेश्चंस को आगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, ध्यान देना। क्या कह रहा है? प्रश्न आकृति में दिए गए घन को मोड़कर कौन सा घन बनाया जा सकता है? यानी कि अगर देखिए हमको ये प्रश्न आकृति हमारी ये रही और इसमें एक घन दिया गया है। अब कह रहा है इनमें से कौन सा मोड़कर बनाया जा सकता है। अब यहाँ पर थोड़ी समझने वाली बात ध्यान दीजिए। मैंने आपसे क्या कहा था कि यहाँ पर जो विपरीत होते हैं ना, यहाँ पर सबसे पहले विपरीत देखना है। तो हमने क्या कहा था, 1 से लेकर 3 तक गिनती गिननी है। अब आपको गिनती भी गिनने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं क्योंकि आप सीख चुके हैं। तो यफ का विपरीत क्या होगा जाके? आप कहेंगे बी होगा जाके। क्लियर? ई का विपरीत कौन होगा? आप कहेंगे सी होगा जाके। और ए का विपरीत क्या होगा जाके? डी होगा जाके। क्यों? क्योंकि 1 से लेकर 3 तक गिनती करने पर 1 2 3 तो हमको क्या मिल रहा है? एफ के बाद बी मिल रहा है। क्लियर? ई से अब गिनती स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 यानी कि पहला और तीसरा, ई के बाद हमको सी मिल रहा है। बचे कौन? 2 2, यानी कि ए बचा और डी बचा, यानी कि बचे हुए दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिए जाके, बहुत ही आपको काम में आएगी जाके। कौन सी? कभी भी जब भी हम एक खुली आकृति को बंद करते हैं ना, यानी कि खुले पासे को जब भी हम एक बंद करते हैं, तो याद रखना दो जो विपरीत होते हैं वो कभी भी प्रश्न आकृति में एक साथ नहीं आ सकते, किंतु उन दोनों में से एक जरूर आएगा। जैसे कि अब यहाँ पर यही बात पर आप एग्जाम्पल समझिए। एक हम क्वेश्चन आपको अच्छे समझाएंगे, उसके बाद में हम जल्दी जल्दी करेंगे, ध्यान देना। जैसे यफ के विपरीत कौन था? बी। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जाके यफ के विपरीत कौन था? बी हमने लिख लिया। ई के विपरीत कौन था? सी। तो ई के विपरीत हम क्या लिखेंगे जाके? सी। आगे हम देखेंगे आगे ए के विपरीत क्या था? डी। तो ए के विपरीत हम क्या लिख लिया हमने? डी। याद रखना ये आपको सारा लिखने की जरूरत नहीं है, बस हमने केवल आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है। अब मैंने आपसे क्या कहा, कभी भी जब भी हम एक ओपन डाइस को बंद करते हैं तो कभी भी दो विपरीत जो होते हैं ना एक साथ नहीं आ सकते। जैसे कि ये आपको 4 आकृतियां दी गई हैं ना, इनमें आप एफ को और बी को देखेंगे, अगर ये दोनों एक साथ आ रहे हैं ना तो समझ लेना वो आकृति गलत है। ये दोनों
अगर एक साथ आ रहे हैं ना तो समझ लेना वो आकृति गलत है। लेकिन इन दोनों में से एक जरूर आएगा, या तो यफ आएगा या फिर बी आएगा। आप दोनों को नहीं छिपा सकते, लेकिन दोनों एक साथ नहीं आ सकते। यफ और बी दोनों एक साथ नहीं आएगा, लेकिन यफ और बी दोनों में से एक जरूर आएगा। क्लियर? अब देखते हैं क्वेश्चन की तरफ हम। यफ और बी, तो वो क्या कह रहा था कि अगर इसे बंद कर दिया जाए तो कौन सी आकृति बनेगी जाके? यफ और बी दोनों में देखिए, तो हमको क्या करना रहता है इसमें, आकृतियों को आप गलत यानी कि साबित कीजिए, बस जो बाद में बचेगी वही हमारी आंसर हो जाती है। तो यफ और बी देखिए दोनों में किसी में एक साथ आ रहा है, तो यफ और बी पहले में ही आ रहा है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। आगे हम देखेंगे जाके, ई और सी किसी में एक साथ आ रहा है, ई और सी अभी तक तो नहीं आया। क्लियर? आगे हम देखेंगे ई और सी, हमने क्या कहा, ई और सी किसी में एक साथ आ रहा है, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में ई और सी एक साथ आ रहा है, तो दोनों ये भी गलत हो गया। आगे हम देखेंगे ए और डी क्या किसी में एक साथ आ रहा है, तो ए और डी एक साथ आ रहा है, बचा कौन? ऑप्शन नंबर बी, बस यही हमारा सही हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। आगे देखते हैं इसी टाइप के क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम देखेंगे जाके, तो मैंने आपसे क्या कहा था कि दो विपरीत वाली जो आकृति होती है ना, दोनों एक साथ नहीं आ सकते, लेकिन उन दोनों में से एक जरूर आएगा। तो यहाँ पर आप पहले ही देखेंगे जाके, पहला वाला ये खाली है, यहाँ पर देखेंगे ये भी खाली है, तो दो खाली एक साथ नहीं आ सकते। क्लियर? दो खाली जिस जिस आकृति में होंगे ना, क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, और दो विपरीत एक साथ नहीं आ सकते किसी भी चित्र में। तो इसमें आप देखेंगे जाके कि ये खाली बॉक्स और ये वाला खाली बॉक्स एक दूसरे के विपरीत होंगे। उसके बाद आप देखेंगे जाके ये वाला खाली बॉक्स इसके विपरीत होगा जाके, क्यों? एक से लेकर 3 तक आपको गिनती गिननी है, पहला तीसरा पहला तीसरा। बचा कौन कौन? आप कहेंगे एक तो हमारा ये काला यानी कि बिंदु बचा हुआ है, और एक भरा हुआ डब्बा बचा हुआ है, यानी कि दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। क्लियर? अब आप कहेंगे जाके कि यहाँ पर ये दो जो खाली डब्बे हैं ना, ये जिस किसी में भी दो एक साथ खाली डब्बे आएंगे हमारे नियम के हिसाब से, वो गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे दो खाली डब्बे किस में आ रहे हैं, आप देखें इसमें आ रहे हैं दोनों, तो सबसे पहले आप बी को जाके इसको जाके आप गलत कर देंगे जाके। क्लियर? यही आप तरीका लगाएंगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? हमें सबसे पहले आकृति में हमको ये देखना है कि इन दो खाली डब्बों के अलावा क्या पूरे के पूरे फलक में, यानी कि सभी फलकों में, क्या और भी कहीं पर खाली डब्बे आ रहे हैं? तो आप देखेंगे जाके कि यहाँ पर भी दो खाली डब्बे आ रहे हैं। तो आप कहने का तात्पर्य ये हुआ जाके, ये जो खाली डब्बे हैं ना, ये टोटल मिलाकर कितने हैं? 4 हैं, 1 2 3 4। तो आप जिसको सोच रहे हैं ना कि ये दोनों, यानी कि यहाँ पर ये जो दोनों खाली डब्बे दिए गए हैं ना, ये दोनों ये वाले खाली डिब्बे हैं। ये कोई जरूरी तो नहीं है, हो सकता है एक खाली डिब्बा ये वाला हो, एक खाली डिब्बा ये वाला हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो ऐसे तो डाउट हो गया। तो मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चंस की एक अच्छी ट्रिक बताता हूँ। आपको हमेशा करना क्या है कि जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले जिसमें आपको एक जैसी कई आकृति मिले, एक जैसी कई आकृति अर्थात यहाँ पर आप देखेंगे जाके कि एक जैसे खाली डब्बे कितने हैं? 4 हैं, यानी 2 से ज्यादा हैं। 1 2 3 4, 4 डब्बे हैं। इसमें हमेशा कंफ्यूजन होता है, तो आपको ऐसे डिब्बे चूज करने हैं विपरीत वाले जिनमें अलग अलग चिन्ह हो। जैसे कि ये जो काला बिंदु और ये भरा हुआ डब्बा एक दूसरे का विपरीत था कि नहीं? हाँ था, हमने निकाला था। तो सबसे पहले हमको बस यही देखना है कि जिस जिसमें ये काला वाला डब्बा, यानी कि काला बिंदु, और ये काला डब्बा, ये दोनों जिसमें एक साथ आएंगे ना, वो यानी कि पासा नहीं बनाया जा सकता है, वो पासा नहीं बनाया जा सकता। तो पहले में देखिए ये दोनों आ रहे हैं, नहीं बनाया जा सकता। इसमें आ रहे हैं, नहीं। ये दोनों नहीं बनाया जा सकता, ये वाला नहीं बनाया जा सकता। यानी कि केवल और केवल कौन सा बनाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर बी वाला। क्लियर? अब यहाँ से बात भी साबित हो गई जाके, कैसे कि ये जो दोनों खाली डब्बे दिए गए हैं ना, ये दोनों ये वाले ना होके कौन कौन से हैं? एक तो इसमें ये वाला होगा या फिर ये वाला होगा। क्लियर? तो ये दोनों डब्बे दिए गए जो कि एक दूसरे के विपरीत नहीं है, यानी कि ये वाला डब्बा और ये वाला डब्बा एक दूसरे के विपरीत नहीं है, ये वही दोनों डब्बे हैं। क्लियर? बात समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको हमेशा ऐसा वाला ऐसे दो चिन्ह देखने हैं जो अलग अलग हों। तो यानी कि यहाँ पर एक अलग ये था और एक अलग ये था, इन्हीं दोनों को उठाया, और जहां जहां ये दोनों एक साथ आपको दिखेंगे समझ लो वही आपका गलत हो जाएगा। तो ये तो ऐसे ही गलत हो गए, 3 बी ऑप्शन बचा। आगे देखिए क्या कह रहा है, अंक 3 के सामने कौन सा अंक होगा? यानी कि 3 का विपरीत पूछ रहा है। देखिए इसमें पूछ रहा है अंक 3 का विपरीत। तो मैंने आपसे क्या कहा था, आपको हमेशा गिनती करनी है, या तो खड़ी गिनती कर लीजिए या पड़ी हुई गिनती। तो 3 के विपरीत पूछ रहा है, या तो खड़ी हुई गिनती कर ली, तो खड़ी गिनती में हमको 1 से लेकर 3 तक संख्या मिल रही है, 1 2 खत्म। यहाँ पर एक ही है, यहाँ पर एक ही है, 1 2, यहाँ पर भी 2 ही रहेगा केवल। तो हमने क्या कहा, जब खड़ी हुई गिनती में ना मिले तो हम क्या करेंगे, पड़ी हुई गिनती गिनेंगे। तो पड़ी हुई गिनती में शुरुआत कहाँ से करेंगे? यहाँ से। तो पहला दूसरा तीसरा, यानी कि 2 और 1 एक दूसरे के विपरीत हो गए। अब ये दोनों तो हो चुके, अब अगला किसका नंबर है? 6 का नंबर आएगा, यानी 1 2 3, यानी पहला और तीसरा लेना है। तो आप देख सकते हैं कि 6 का विपरीत कौन हो जाएगा? 3, या फिर हम कह सकते हैं कि 3 का विपरीत 6 हो जाएगा। क्लियर? 3 का विपरीत कौन हो जाएगा जाके? 6।
इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सिंपल है, आगे देखते हैं। निम्न आकृति से कौन सा घन बनाया जा सकता है? क्या पूछ रहा है? बनाया जा सकता है। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि जो दो विपरीत होंगे ना वो दोनों एक साथ नहीं आ सकते, बस यही ट्रिक हमारी रहती है। तो यहाँ पर देखिए 2 दिया गया और यहाँ पर 4 है, यानी कौन कौन विपरीत होंगे? एक यानी कि 2 और 4 विपरीत होगा। तो देखिए 2 4 किसमें किसमें आ रहा है एक साथ? इसमें आ रहा है नहीं। 2 4 इसमें आ रहा है, ये गलत हो गया। 2 4 और कहीं पर आ रहा है नहीं। अगले विपरीत कौन कौन है? 3 और 5। तो 3 और 5 एक साथ नहीं आने चाहिए। 3 और 5 की अगर हम बात इसमें नहीं, इसमें देखिए 3 और 5 एक साथ आ रहे हैं दोनों, ये भी गलत हो गया। आगे देखिए क्या कह रहा है। अब देखिए बचे कौन कौन? एक बचा और कौन बचा? 6। तो 1 और 6 देखिए किसमें एक साथ आ रहा है? 1 और 6 इसमें आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया। बचा कौन? ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। आगे देखते हैं, फिर से वही तरीका लगाएंगे जाके। इसमें देखेंगे सी और डी एक दूसरे के विपरीत होंगे एक छोड़ के। बी, क्लियर, बी और एफ एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो सबसे पहले सी और डी को देख लेते हैं। सी और डी किसमें किसमें आ रहा है? इसमें नहीं, इसमें आ रहा है। सी और डी खत्म हो गया। सी और डी आप देखेंगे इसमें भी आ रहा है, सी और डी एक साथ, ये भी खत्म हो गया। दोनों एक साथ नहीं आ सकते ना। अब हम देखें जाके बी और एफ एक दूसरे के विपरीत होंगे, तो बी और एफ कहाँ कहाँ पर है? बी और एफ नहीं है, बी और एफ नहीं है। अब हम आगे क्या देखेंगे जाके? चलो नहीं मिला। अब कौन कौन बचा? ए और ई बचा जाके, यानी जो 2 बचे रह गए। तो ए और ई एक दूसरे के विपरीत होंगे, तो ए और ई एक साथ नहीं आ सकते। तो ए और ई देखिए इसमें आ रहा है, ये भी गलत हो गया। तो बचा कौन? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये सही हो गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कह रहा है, वर्ण बी के सामने कौन सा बिंदु होगा? तो देखिए क्या कह रहा है, बी का विपरीत। बी का विपरीत पूछ रहा है, बी का विपरीत। तो ध्यान देना, मैंने क्या कहा था, खड़ी या पड़ी लाइनों में आपको 1 से लेकर 3 तक गिनती गिननी है लगातार। तो देखिए पड़ी हुई लाइन में देखिए 3 तक गिनती जा रही है, 1 2 3। तो यानी कि डी का विपरीत कौन हो जाएगा जाके? एक छोड़ के एफ हो जाएगा। आगे हम देखेंगे जाके ए का विपरीत कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्यों? 1 2 3 गिनती गिनने पा रहे, खड़ी हुई लाइनों में गिनती हमको 1 से 3 तक नहीं मिल रही, 1 2 2 तक खत्म हो रही है। तो देखिए बचा कौन कौन? एक बी बचा और कौन बचा? ई, यानी कि बी बचा और ई बचा जाके, यानी कि बी का विपरीत कौन हो जाएगा? ई। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, बी का सामने पूछा गया था। आगे देखिए क्या कहा गया है, प्रश्न आकृति हमको एक दी गई है, क्लियर। यहाँ पर इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम। एक हमको प्रश्न आकृति दी गई है। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, उत्तर आकृति, यानी कि वही सवाल है कौन सा बनाया जा सकता है। तो ध्यान देना, एफ और बी एक साथ नहीं आ सकते। तो एफ और बी देखिए पहले में दिया गया है, एफ और बी और कहीं पर है डी में दिया गया है, एफ और बी एक साथ नहीं आ सकते। आगे देखिए ई और सी, ई और सी एक साथ नहीं आ सकते। तो ई और सी कहीं पर है, आप कहेंगे जाके ई और सी कहीं पर नहीं है। बचा कौन? ए और डी। तो ए और डी एक साथ नहीं आ सकते। तो ए और डी कहीं पर है, आपसे ऑप्शन नंबर सी में भी है, तथा ये भी गलत हो गया। तो बचा कौन? ऑप्शन नंबर बी, ये भी सही हो गया जाके। आगे हम देखेंगे फिर से वही सवाल। उत्तर आकृति देखिए दी गई है, 5 और 4 एक साथ नहीं आ सकते। तो देखिए यहाँ पर 5 और 4, 5 और 4 कहीं पर दिया गया एक साथ, आप कहेंगे देखिए कहीं पर भी नहीं दिएगा। आगे देखेंगे 2 और 6 एक साथ नहीं आ सकते। तो 2 6 कहाँ कहाँ दिया गया? ये तो ऐसे ही गलत हो गया, 2 6 आ रहा है, 2 6 एक साथ आ रहे हैं, देखिए ये भी गलत हो गया, क्लियर। आगे देखिए क्या कहा गया, 1 और 3 एक साथ नहीं आ सकता। क्यों? यही दोनों बचे हैं, 1 और 3। तो 1 और 3 ये नहीं आ सकता। बचा कौन? ऑप्शन नंबर सी, ये सही हो गया। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर काफ़ी अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ में।